नमस्कार साथियों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, हम अभी मौजूद है शासकीय दूध डेयरी में, जो कि आप देख सकते हो। जो शासकीय दूध डेयरी है उसका ऑफिस, अभी मैं ऑफिस के सामने खड़ा हूँ। यह ऑफिस है उसका, आप देख सकते हो। प्रशासन विभाग ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। जो अभी अधिवेशन चल रहा है उसका नोटिस का जो है वो भी यहाँ पर नोटिस लगा हुआ है। दर्शकों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो ऑफिस है, इतना बड़ा ऑफिस है, चल रहा है। लेकिन इनके बताने के मुताबिक जो है यहाँ से 2000 मतलब आज से 2 साल पहले से ये यहाँ पर दूध लेना बंद हो चुका है। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है दर्शकों कि अगर दूध लेना बंद हो चुका है तो फिर यह ऑफिस चालू क्यों है। दर्शकों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, अभी जो ऑफिस का काम चल रहा है, इनका इतना बड़ा ऑफिस का काम चल रहा है दर्शकों। यहाँ की जो दूध डेयरी दूध लेना बंद होने के बाद भी यह ऑफिस का काम चालू है। और भी दर्शकों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये जो ऑफिस का काम चल रहा है, या आपको दिखा दूं यहाँ पर जो अभी लाइट फिटिंग का हो या इसको रिपेयर करने का काम हो, और भी यहाँ काम दर्शकों ये देखिए, यहाँ टॉयलेट का काम चल रहा है। ऐसा काम यहाँ पर चल रहा है दर्शकों। तो यहाँ पर सवाल खड़ा ये होता है, आप देख सकते हो यह जो हॉल है, ये ऑफिस का हॉल है दर्शकों। यह इतना बड़ा हॉल रहने के बाद भी और कमरों का जो है काम चल रहा है, तो यह काम क्यों चल रहा है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दर्शकों। इन्होंने बताया है कि यहाँ पर 6 से 8 कर्मचारी यहाँ पर कार्यरत है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनके टेबल भी लगे हैं, लेकिन वो बाकी काम क्यों चल रहा है कुछ मांजरा समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ हमारे साथ सर भी उपस्थित है। मैं आपको इधर का भी जो एरिया है, ये जो रूम है, दिखाना चाहूँगा दर्शकों। आप देख सकते हो ये जो रूम की हालत है, पूरी हालत ख़राब हो चुकी है। यहाँ पूरा डस्ट हो चुका है दर्शकों। ये जो रिकॉर्ड आप देख सकते हो, यहाँ पर पूरे गट्टे पड़े हुए हैं। पूरी जो रिकॉर्ड की है, पूरी रूम की हालत ख़राब हो चुकी है। पूरे यहाँ गट्टे उट्टे पड़े हैं दर्शकों। यहाँ पर 2 सालों से किसानों का जो है दूध लेना बंद हो चुका है। लेकिन अभी इसकी क्या हालत है, क्या पूरी परिस्थिति, हम सर से जानना चाहेंगे। हमारे साथ सर उपस्थित है, हम सर से पूरी बातचीत करेंगे। सर, क्या बताओगे, अपना परिचय बताइए। प्रशांत सुरेश बोर्ड से। अच्छा सर, आप ये दूध डेयरी में किस पोस्ट पर हो? मैं असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर। अच्छा सर, ये दूध डेयरी चालू है या बंद है अभी? दूध संकलन बंद है। दूध संकलन बंद है। तो सर, ये ऑफिस क्यों चालू है? दूध संकलन अगर बंद है तो ऑफिस क्यों चालू है? ऑफिस चालू रहने का उद्देश्य ये है, जो भी प्रशासन की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से की जाती है। दूसरा विषय, दूध भेसड़ विरोधी समिति स्थापन हुई है पिछले साल। गोंदिया जिले में जितनी भी दूध जहाँ संकलन होता है, दूध की जहाँ बिक्री होती है, ऐसी इंस्टीट्यूट पे जाना, वहाँ पे एक समिति बनी। उनके जो समिति के अध्यक्ष है माननीय अपर जिलाधिकारी जी हैं, उनके जो समिति सदस्य माननीय पुलिस उप अपर अधीक्षक सर है, फूड एंड ड्रग अपर आयुक्त आयुक्त सर है, और माननीय उपायुक्त पशु संवर्धन है, और हमारे जो डीडीओ जिला दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी वो इस समिति के सदस्य सचिव है। अच्छा। तो इस समिति के मार्फत गोंदिया में जहाँ जहाँ भी दूध संकलन होता है, वितरण होता है, जिनके पास लाइसेंस है, वहाँ जाके टेस्ट करना, दूध की तपासनी करना। हमारे साथ हमारा दूसरा स्टाफ भी, हम जाते तपासनी करते, और उनमें अगर हमें लगता है कि यह दूध या यह दूध का पदार्थ संशयास्पद है, तो हम फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। बहुत सारी लगभग 10-12 संस्थाओं पे, 10-12 दुकानों पे कार्रवाई हुई। बहुत सारे दुकानों को दंड हुआ है। जहाँ जहाँ भी अनियमितताएं दिखी है, वहाँ फाइन लगाया गया है, और हर महीने ये ड्राइव चलता रहता है। अच्छा। हम सारी टीम वहाँ जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ का दूध संकलन क्यों बंद है? फार्मर्स ने दूध नहीं दिया, इस भाव में बंद है दूध संकलन। अच्छा, जैसा सर आपने अभी बोला कि फार्मर्स दूध नहीं दे रहे, और इसके जस्ट आपने 2 मिनट पहले बोला है कि जो समिति बन रही है, बाकी जो डेयरी है उस पर जाके चेक कर रही है। इसका मतलब सर आपका कहना यह है कि जो सरकारी दूध दे रही है वहाँ पर किसान दूध नहीं दे रहे, और फार्मर्स वहाँ प्राइवेट में दे रहे। क्या लगता है आपको, क्या कारण होगा, ऐसा क्यों लगता है? जैसे कि आपने ही बोला सर अभी कि वहाँ पर जाके हम चेक कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ दूध दे रहे हैं। सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, वहाँ पर दूध दे रहे हैं, छोटे दुकान में या बाहर डेयरी में दे रहे हैं, लेकिन यहाँ सरकारी होने के बावजूद भी नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है? ये विषय तो
संघ हमें डायरेक्ट गवर्नमेंट जो है वो फार्मर से पास से जाके दूध नहीं लेता है, यह संघ के माध्यम से लिया जाता है। और जो गोंदिया जिला दूध संघ है वो हमें दूध प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो अभी तो गोंदिया जिला दूध संघ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आपको संघ की क्या स्थिति है सर? संघ में अभी है, वहाँ उनका ऑफिस है, वहाँ उनको पूछ सकते हैं। संघ के जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो है जिला दूध व्यवसाय विकास अधिकारी। संघ की जिला दूध संघ की कंट्रोलिंग अथॉरिटी हम नहीं है, तो उनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता हूँ। अच्छा। उनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी भंडार डीडीओ मैडम है, अच्छा, तो वो आपको ज़्यादा जानकारी देंगे इस बारे में। सर आपने कुछ प्रयास किया है क्या? दूध संकलन चालू होना चाहिए, किसानों ने दूध यहाँ पर देना चाहिए, इसके लिए? हाँ, पीछे एक बार हमने सारे फार्मर्स को मैसेज किया था, बुलाया था। संस्था और रजिस्ट्रेशन माननीय डीडीओ मैडम भी आई थी, दूध व्यवसाय विकास विभाग के कुछ अधिकारी थे, पशु संवर्धन के भी कुछ अधिकारी आए थे। सर निष्कर्ष क्या निकला? हमने सारों को बताया, भेसड़ के बारे में अवगत कराया, दूध हाइजीनिक दूध कैसे संकलन कर सकते इसके बारे में उनको बताया। और बस शासन की जो हमें जितना जानकारी थी वो हमने उनको शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सर आपने ये सब चीज़ बताया, हाइजीनिक दूध देना चाहिए वो भी बताया, लेकिन दूध मिल नहीं रहा है। मेरा सर एक्चुअली कुछ क्वेश्चन ये है कि दूध मिलना चाहिए, इसके लिए आपने क्या प्रयत्न किया है? दूध आपने तो बताया हाइजीनिक होना चाहिए, दूध निकालना चाहिए, इट्स ऑल ओके, बट दूध अपने पास संकलन करना चाहिए किसानों ने, सबसे बड़ा पॉइंट है सर। क्योंकि जो है दूध डेयरी संकलन करना चाहिए, उनको कुछ मदद होना चाहिए, जो है इनकम ऑफ सोर्स है सर, तो उन्होंने दूध देना चाहिए शासन के पास, इसके लिए क्या प्रयत्न है? इसके लिए प्रयत्न शासन की तरफ से होते हैं। अच्छा। अभी फिलहाल शासन ने 5 रुपये अनुदान शुरू किया है, लगभग 4 महीने से शुरू है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे लगता है जिला दूध व्यवसाय विकास अधिकारी इस ऑफिस से मिल सकता है। अनुदान वाला क्या है सर, पूरा बताइए। हाँ, बीच में फार्मर्स को शासन ने 3-4 महीने पहले 1 लीटर दूध के पीछे 5 रुपये अनुदान शुरू किया है। अच्छा, उसका JR आपको चाहिए तो मैं देता हूँ। और हमने उस बारे में भी ड्राइव चलाया। हमने बहुत सारे संस्थाओं को, खासगी डेयरियों को उसके लिए आमंत्रित किया, मैसेज करके खुद हमारे व्यक्ति जाके, और ये 5 रुपये अनुदान का आप लाभ उठाइए और फार्मर्स को ये लाभ दीजिए। ये हम और पशु संवर्धन विभाग ने मिलकर हमने कोशिश की। सर पूरे गोंदिया में कितने संस्थाएं हैं पूरे जिले में? वो हमारा एक सर हमारे जानकारी में है, पानगांव या सातगांव करके कोई जानकारी में, ऐसे कितने सर? गोंदिया जिले में तो 3 है, सातगांव को हमारा योजना नहीं है, सातगांव शीतकरण केंद्र है, को हमारा शीतकरण केंद्र है, और गोंदिया योजना है। सर वो चालू है या बंद है? सारा दूध के अभाव में बंद है। बंद है, सारे दूध के अभाव में बंद है। दूध हमारा ये जो संकलन केंद्र है, ये फार्मर्स जब दूध देंगे उस दूध को हम फॉरवर्ड करेंगे। ओके, आपकी बात पूरी सही है सर, दूध के संकलन में बंद है, लेकिन आपने कहा कि 4 महीने पहले 5 रुपये अनुदान चालू किया है, योजना है ना, योजना ये है। तो सर 1 लीटर के भी 5 रुपये मिल रहा है, लेकिन दूध ही संकलन नहीं हो रहा है। वो तो खासगी डेयरी को भी है। अच्छा, वो प्राइवेट डेयरी भी लाभ उठा सकती है उसका। प्राइवेट डेयरी ले सकती है, संघ ले सकती है, जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर है। हर ऐसी डेयरी जिसका प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बेच रहा है, हर एक उसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि शासन के लिए रखा है, संघ के लिए रखा है। वो 5 रुपये अनुदान सबके लिए था। सर तो आपने शासन प्रशासन से इसके लिए कुछ प्रस्ताव वगैरह या कुछ कार्रवाई या कुछ मांग ऐसा कुछ की? किसके लिए? मतलब ये जो बंद है, दूध नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए देखिए, फार्मर्स की हेल्प करने के लिए शासन ने यह मतलब योजना शासन का क्या कहना है, जो बड़े अधिकारी है या शासन का कहना है? इस बारे में अभी तक तो कोई निर्देश आए नहीं है। शासन भी चाहता है कि फार्मर्स को हेल्प हो। हाँ, लेकिन हेल्प नहीं हो रही है। तो दूध देखिए, ये तो अगर जिस दिन दूध बंद हुआ शासन बंद कर सकता, लेकिन शासन अभी भी चाहता है कि फार्मर्स यहाँ दूध दे। अभी ये फार्मर्स का विषय, यहाँ दूध नहीं दे रहे हैं। अभी दूध लेना यहाँ कभी बंद नहीं हुआ। वो संघ के मार्फत से गवर्नमेंट कभी भी दूध लेनी, आज भी रेडी है गवर्नमेंट लेने के लिए, लेकिन वो मतलब ये मेरी तरह का विषय नहीं है, ये प्रशासन, शासन और संघ की तरफ से विषय। अच्छा सर, कितने सालों से अभी दूध संकलन बंद है? लगभग 1-1.5-2 सालों से। 1.5-2 साल 1-1.5 साल से 1.5-2 सालों से दूध संकलन बंद है, लेकिन ये जो आपका ऑफिस है चालू है? मैं अभी 1 साल पहले ही आया हूँ। अच्छा, 1 साल पहले, 1 सालों से ऑफिस चालू है? हाँ, चालू। सर तो ऑफिस में जो है किस चीज़ के लिए चालू है? अगर दूध संकलन बंद है, आपके मैंने बताया FDA का ड्राइव चल रहा है, बरोबर, फूड एंड ड्रग का ड्राइव चल रहा है। दूसरा 5 रुपये अनुदान के लिए भी ऑफिस चल रहा है, और तीसरा प्रशासकीय जो विषय होते हैं उसके लिए भी चल रहा है, आस्थापना के लिए है, इसके लिए भी ऑफिस। अच्छा सर, ये ऑफिस में कितने कार्यरत है? फिलहाल तो
3 कर्मचारी कार्यरत हैं हम, मतलब 3 कर्मचारी, एक सिपाही और 2 वॉचमैन, इतने कार्यरत हैं। अच्छा, मतलब 3 ही लोग कार्य कर रहे थे। लेकिन सर जानकारी के मुताबिक यहाँ 3 लोगों से ज़्यादा लोगों की पेमेंट निकलती है, कुछ 10 से ज़्यादा तो लोग। जो जिन लोगों की पेमेंट निकलते उन लोगों को शासन के जहाँ जहाँ ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत वर्धा में है, किसी की नागपुर में, वहाँ उनको भेजा गया है। अच्छा सर, हमारे पास ऐसी भी जानकारी है कि ये जो दूध डेयरी है सर कागज़ों पर चालू है, वास्तविक में बंद है। सही है? कितना सही सही है? मतलब ऐसी जानकारी आई है सर, आप मैनेजर है तो वास्तविक में कागज़ों पर चालू है? असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर हूँ। हाँ। कागजों में अभी आपके सामने जो भी हम उधर गए, वहाँ भी हम जो गट्ठे जो है ना वो सॉर्ट करने का काम चालू है। पशु संवर्धन और दुग्ध विकास विभाग का मर्जिंग शुरू होने वाला है और हमें निर्देश आया कि सारे गट्ठे यादी के हिसाब से लगा के उनको सॉर्टिंग करके रखिए। तो वहाँ आपको जो बिखरे दिख रहे हैं वो हम सब सॉर्टिंग कर रहे हैं। गट्ठे बांध के उनको कहाँ रखे गट्ठे, अपन गट्ठे बांध के एक गट्ठा लेके आ, नाम लिखा हुआ गट्ठा लेके आ, जल्दी लेके आ। सर आप ये जानकारी दे सकते हो क्या कि जैसे 1-1.5 सालों से बंद है? मतलब आपको सामने दिख रहा है कि कोई अगर कागज पे दूध ले रहा हो, अब तक तो वो कागज पे दूध लेना दिख जाता। अभी 1-1.5 साल से बंद है, लेकिन इसके पहले चालू थी। तो आप ये जानकारी दे सकते हैं कि इसके पहले कितने किसान यहाँ दूध देते थे? किसान नहीं, यहाँ संघ दूध देता, लगभग 20 से 30 संस्थाएं दूध देती थी यहाँ पे। संस्थाएं दूध देती, यहाँ फार्मर्स के मार्फत। ये देखिए ऐसे गट्ठे बना रहे, हर एक कागज को जो ज़रूरतमंद, ज़्यादा ज़रूरतमंद कागज साइड में निकल रहे, मतलब उसको सॉर्टिंग कर रहे हैं। इसके हिसाब से हर इस पर क्या क्या है वो लिख रहे हैं, इसलिए आपको जो कागज दिख रहे हैं उस कारण से हम सारा सॉर्टिंग करके यहाँ पे लगा रहे हैं। अच्छा। दर्शकों, हमने जो सर है इनसे बातचीत की है। हम और एक सवाल करना चाहेंगे सर से। सर अभी जो मेंटेनेंस का काम चालू है, क्या ये काम इसलिए चालू है सर कि मतलब यहाँ जो इतना बड़ा हॉल दिख रहा है यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए बाकी काम चालू है, क्या है सर? मतलब अभी तो सर संकलन बंद है। आप जो हॉल दिख रहा है इसका भी काम किया गया है, उधर जो दिखा ये इसका भी काम किया गया है। एक्चुअली इस बारे में जब मैं आया तभी काम शुरू हो गया था। इसके बारे में मेरे अधिकारियों को मैंने अवगत कराया था कि ऊपर भी कि ये काम शुरू हो गया है। मेरे जानकारी में इस काम के विषय में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं, क्योंकि मेरे आने से पहले ही काम सैंक्शन था। अच्छा, आपके आने के पहले? मेरे आने से पहले काम सैंक्शन था। मेरे जो पहले थे मेरे आने से पहले सैंक्शन था। और बहुत बार क्या होता है, जब डेयरी चालू थी तभी ये काम प्रपोजल किया गया होगा, लेकिन तब डेयरी बंद हो गई। उसके बाद ये शायद डेयरी चालू थी तभी ये काम शुरू हो गया होगा। मुझे उसके बारे में जानकारी है क्योंकि मैं बाद में आया हूँ। मेरे आने से पहले ये काम शुरू हो गया था। साथियों, ये तो रही मैनेजर की बात। हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है पंकज यादव, शिवसेना के गोंदिया जिला प्रमुख। इन्होंने ये जो पूरा मैटर है इसको उठाया है। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये क्या बोलना चाहते हैं। किस समस्या को लेकर आप यहाँ पर उपस्थित थे और क्या समस्या आपको यहाँ पर नजर आई है? आपके और किसानों के बोलने पर मैं जानकारी दी कि भी अभी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो सरकार है उसने किसान भाइयों के जो दूध के बारे में एक जो GR और एक जो गालते योजना चालू की गई है, उस योजना के अंतर्गत मैं भी गोंदिया जिला दूध संघ का संचालक रहा हूँ 2 बार। उस बेस पे कुछ सोसाइटियों के लोगों ने कहा कि भाऊ अपना संघ और अपना डेयरी गवर्नमेंट जो बंडा गोंदिया ज़िले की है उसकी तीनों शाखाएं जो बंद है, साकेटोला और कोमारा और गोंदिया, तो बोले हम क्या किसान यहाँ के नहीं है क्या, या हमारे उसका वोट का अधिकार हम लोगों किसान भाइयों का नहीं है क्या? बोला है। उसके माध्यम से बोले आप जनता की आवाज़ उठाते हैं, किसानों के बारे में बोलते हैं, तो गोंदिया दूध डेयरी के बारे में क्यों नहीं इसका कोई मुद्दा उठाते? तो आज आपके माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ, तो आप स्वतः देख सकते हैं कि गोंदिया शासकीय दूध योजना का क्या हाल है। दूध संघ का जो ऑफिस है वो बंद है, मगर आपने अधिकारियों से शायद बात किया होगा या उन्होंने बताया होगा मेरे से ज़्यादा कि ये संघ और डेयरी बंद है, मगर कागजों में दोनों चीज़ चालू है। आज किसान भाइयों के साथ इतना बड़ा दुख घटना इसके पहले भी संघ द्वारा चली गई। जो 5 रुपये का रेट था उन्हें 3 रुपये दिया गया, वो भी एक भ्रष्टाचार कहते सामने आया था। उसके बाद डेयरी किसान भाइयों ने उनको बराबर दूध देना बंद कर दिया, क्योंकि उनको जो अधिकार के जो पैसे हैं दूध के वो मिल नहीं रहे थे, इसीलिए। और करोड़ों रुपए उस
उसके अंतर्गत भ्रष्टाचार हुआ, इसीलिए जो 380 सोसाइटियाँ हैं इस ज़िले के अंदर, और उस एक सोसाइटी में कम से कम 200 से 300 दूध और किसान भाइयों का सभासद रहते हैं, और वो सभी लोगों को एक किसानी के साथ साथ दूध का एक जो धंधा है वो संलग्न रहता है, जिससे किसान भाई अपना 2 पैसे बचाने का काम दूध के धंधे से। आपने कुछ दिन पहले पत्र दिया था, उस पत्र का क्या जवाब दिया? मैंने यहाँ के महाराष्ट्र के जो हमारे विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे, भास्कर जी जाधव और वहाँ इस सरकार में जो मंत्री हैं उनको पत्र दिया था कि यह डेयरी क्यों नहीं चालू की जाती। तो आज तक के वहाँ का कोई जवाब नहीं आया। मुझे एक DDR का भंडारा से पत्र आया की आपण दिलेलं जे पत्र आहे त्याच्यावर आम्ही कारवाई करत आहोत, पण कारवाई काय झाली आतापर्यंत मला काही माहीत झाला नाही। ये पत्र देकर उन्हें मुझे जानकारी दी कि ऊपर से पत्र आया है, मगर पत्र के माध्यम से अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और एक करोड़ों की संपत्ति किसान भाइयों की और शासन की, और किसान भाइयों को करोड़ों का नुकसान। आज जो CM और BM का रेट महाराष्ट्र महायुति के उप मुख्यमंत्री द्वारा जो उनका बजट है पेश किया, तो उन्होंने बजट में CM म्हणजे गाय का दूध, BM म्हणजे भैंसी का दूध। तो क्या इस राज्य के इस क्षेत्र के लोगों ने भैंसी पालना बंद कर देना चाहिए? क्या भैंसी पालने वाला उस देश का नागरिक नहीं है, वोटर नहीं है? और BM के दूध को पैसे रेट दिए जा रहे, मगर यहाँ BM को दिया जाए या CM को दिया जाए, गवर्नमेंट दूध डेयरी को कोई दूध नहीं दे रहा। आपने देखा दूध संघ भी कैसे बंद पड़ा हुआ है, मगर यह संघ से संचालक मंडल की निवड़ हो रही है। बंद संघ से यहाँ के प्रतिनिधि महानंदा में प्रतिनिधि बन रहे हैं, तो सारी चीज़ कागजों में चालू है। तो हमारे यहाँ के गोंदिया विधानसभा, गोंदिया जिले के लोग, किसान भाइयों को इसका लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? कि हम लोग दूसरे देश के लोग हैं, दूसरे देश से आए हुए लोग हैं क्षेत्र के तो आपके अभी सामने क्या भूमिका है? मेरी ऐसी भूमिका, अगर ये सारी चीज़ का बेनिफिट और दूध संघ और दूध डेयरी चालू नहीं की गई, कोरोना काल में भी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तो मेरे ये पत्र का मैंने व्यवहार किया था, आंदोलन की चेतावनी दी थी। तो कोरोना काल में इस महाराष्ट्र महाविकास सरकार के दूध मंत्री माननीय सुनील केदार जी ने आकर स्वयं कोरोना काल में दूध डेयरी चालू की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार के माध्यम से अगर ये संघ और डेयरी जो भी कुछ सहकार मांगेगी वो सहकार हम देने के लिए तैयार है, मगर यहाँ के जो संचालक मंडल है, यहाँ के अधिकारी है, उनको मुझे ऐसा लगता नहीं किसान के प्रति प्रेम है। जो यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे आमदार हो, खासदार हो, जो भी यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सिर्फ रोड और रास्ते की बात करते हैं, वहाँ डेवलपमेंट की बात करके। क्या रास्ते और रोड से क्या विकास होता है? इस क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है? किसान को 2 रुपये अगर कमाने का जरिया है, जो अपने पशु पालता है, उस पशुओं से अगर इनकम आप सोच नहीं होगी, तो वही प्राइवेटाइजेशन, अदानी अंबानी जैसे और जो प्राइवेट दूध बेचने वाले लोग अपने दबाव में और अपने रुतबे से प्राइवेटाइजेशन करके दूध को कम पैसे में खरीदेंगे, और हमारे किसान भाइयों को आगे बढ़ने का रास्ता रोकने का काम इस ज़िले में। और आपने तो जो अधिकारी ने मुझे आपके माध्यम से पता था कि पूरे विदर्भ की दूध डेयरियाँ बंद है, तो मुझे बताओ ये पूरे विदर्भ के लोग, किसान भाइयों का वाली कौन है? जो महायुति की सरकार है, जो भ्रष्ट सरकार बैठी है, उनको इस पूरे विदर्भ के किसानों की कोई फिक्र नहीं है। इसके ऊपर मैं आज शिवसेना जिला प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे के कारण किसान का बेटा, मेरी भी एक सेवा दूध डेयरी है, उसका मैं एक मेंबर हूँ, और इसके कारण किसान भाइयों का, किसान का बेटा हूँ। अगर ये अत्याचार ऐसा किया जाएगा, यहाँ के प्रतिनिधियों की नींद खुलेगी नहीं। सिर्फ जो जहाँ उनका बेनिफिट होता है वो काम करते हैं, इसके लिए हम बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे। और सभी दूध संघ के सोसाइटी की जो 380 सोसाइटी के लोग मेरे भाई है, किसान भाई है, उनके साथ 50 से 60 लोग सभासद रहते हैं। ये सभी हमको जागना है। आने वाले अपने बच्चों के साथ दूध का धंधा जो संलग्न खेती के माध्यम से होता है, उसको जगह जीवित रखने के लिए हमको बड़ा से बड़ा आंदोलन करना है। इसमें कोई पक्षपात नहीं, सिर्फ हम किसान भाइयों अगर एकत्रित नहीं हुए तो पूरे विदर्भ के किसान भाइयों को जो सरकार आज बैठी हुई है, ये किसी न किसी तरीके से मारने का प्रयत्न कर रही है। हमारे को जिला परिषद और आमदार के द्वारा जो आमदार निधि होती है, उसे गाय, भैंस और भी जो योजना दूध के लिए किसानों
के हित के लिए वो योजना का लाभ भी पूरे जिले को और गोंदिया विधानसभा को मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों को अब किसानों की परवाह नहीं है। अगर ऐसी परवाह नहीं करने वाले प्रतिनिधियों के विरुद्ध में और ये बंद किए हुए अधिकारियों के विरुद्ध में जो कागजों में दोनों संघ और डेयरी चलाने का काम कर रहे हैं, ये रोड पर आकर एक जन को शिवसेना स्टाइल में या एक जनता के आक्रोश के स्टाइल में, किसानों के पेट में लात मारने वाले स्टाइल में हम बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे। ये आपके माध्यम से मैं किसान भाइयों से जागो, अभी यही वेळ है, और जागेंगे नहीं तो हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो खराब है, ये कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। साथियों, हमने दूध डेयरी के मैनेजर एवं पंकज यादव से भी बातचीत की है। दर्शकों, पंकज यादव ने बोला है कि अगर किसानों को न्याय नहीं मिला तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। दर्शकों, हमारे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क। हम आपको तब तक के इस मामले की खबर दिखाएंगे साथियों, जब तक के किसानों को न्याय नहीं मिल जाता, इस पूरे मामले का खुलासा नहीं हो जाता। तब तक के बने रहिए और देखते रहिए बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क।